हाँ, एक मिनट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डे 25 में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन डे 25 आरआरबी एनटीपीसी एएसएम साइकोमेट्रिक टेस्ट। ओके सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आप लोगों का हमेशा रहता है और जिसको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन ये है कि लोग शराब पीते हैं। माइक ऑफ सभी लोग कर लें। इंग्लिश में से बोला जाएगा, पीपल ड्रिंक एल्कोहल, राइट। ऑप्शन क्या क्या है? ए, जीने के लिए, हाँ, खुश रहने के लिए, जीने के लिए। बी है खुश रहने के लिए। और तीसरा है सर गम भुलाने के लिए। और सी है गम भुलाने के लिए। Yes. जीने के लिए का मतलब हो गया टू लिव अ लाइफ, टू बी अ हैप्पी। और थर्ड है टू गेट अवे फ्रॉम सॉरो, राइट। यही है ना? Yes सर। अब एक चीज बताइए, जो शराब होती है वो बेसिकली लोग जो पीते हैं, पहली बात तो जीने के लिए की हम बात करें, टू लिव, तो जितने भी लोग शराब पीते हैं वो जीने के लिए करते हैं। यानी कि जो लोग शराब नहीं पीते हैं, यानी पीपुल हु डोंट ड्रिंक, क्या वो मर गए हैं? नो सर, नहीं ये तो ना? क्यू सेक्शन में बोला जाएगा। नहीं है। यानी कि ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इज इट क्लियर? Yes. अब हम आते हैं खुश और गम करने के लिए। तो मुझे एक चीज बताइए, जो चीयर्स वर्ड यूज होता है या फिर जो सेलिब्रेशन होता है, राइट, Yes. तो ये खुशी के लिए होता है या गम के लिए होता है? ये जॉय, खुशी के लिए। इंजॉय, जॉय, सेलिब्रेशन बोलते हैं ना कि चलो आज पार्टी करते हैं, या पार्टी भी आप यूज कर लीजिए। या दुनिया में आप देखेंगे जितने भी पब बार्स हैं, या जितने भी दिल्ली में देखें या कहीं पर भी देखें, तो या फिर इवन गोवा का एग्जांपल ले लें, तो वहाँ पे लोग शराब पीते हैं, तो वो गम भुलाने के लिए करते हैं या खुश रहने के लिए करते हैं? जॉय के लिए। जॉय के लिए करते हैं। तो राइट आंसर विल बी खुशी, यानी कि टू बी हैप्पी होगा। अब आते हैं गम भुलाने वाले। तो ऐसा नहीं है कि लोग गम भुलाने के लिए नहीं पीते हैं, लेकिन अगर 99% लोग होंगे जो कि खुश रहने के लिए करेंगे, तो 1% लोग होंगे जो कि गम दूर करने के लिए। लाइक कौन से? देवदास, यानी कि देवदास प्रजाति जो होती है वो इसके लिए करते हैं। उसी तरह से अगर आप शराब की जगह पे आप इसको रिप्लेस कर दे स्मोकिंग, इसका भी उत्तर क्या होगा? खुश रहने के लिए। खुश रहने के लिए। यानी कि आप जितने भी ऑफिस में देखते हैं, वहां पर भी जितने भी एम्प्लॉई होते हैं वो बोलते हैं ना, चलो सुट्टा मार के आते हैं, थोड़ी देर का ब्रेक हुआ, चलो ये करते हैं। इवन आप लोगों का हुआ कि जो मान लीजिए जो लोग, जितने भी लोग शराब पीते हो, स्मोकिंग करते हो, तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि चलो है ना, थोड़ा सा पार्टी करते हैं। उस पार्टी में क्या होता है, अगर मैं दूसरी बात बोलूँ तो कहते हैं मांस मदिरा, जिसको कहते हैं ना, या फिर इस तरह से है ना सुरापान करना। तो ये अभी से नहीं, एंशियंट काल से चला आ रहा है सुरापान करना। इवन आप सिंधु घाटी सिविलाइजेशन में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें हैं। इवन आप देखेंगे जो मैथोलॉजिकल चीज़ें भी हैं, तो वहाँ पर भी भगवान लोगों को भी आपने देखा होगा सुरापान करते हुए, इंद्र के टाइम, इंद्र के इसमें बचपन में देखा है या नहीं देखा है? देखा है। हाँ, तो वही चीज़ होता है। शंकर के लिए आता है सर, भगवान शंकर के लिए, हाँ, भोलेनाथ। हाँ, शंकर भगवान के लिए गम जो भुलाने भांग की कहते जगह हैं, पर हाँ भांग कहते हैं हम, तो वो भी एक फॉर्म ऑफ शराब ही हुआ।
तो वो भी क्या Yes. है, खुश रहने के लिए। होली का फेस्टिवल ले लीजिए, राइट, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें लोग मैक्सिमम शराब की खपत होती है, राइट। तो यहाँ पर भी लोग खुश रहने के लिए करते हैं या गम करने के लिए करते हैं? सर वैसे भी सी तो बी में इंक्लूड है ना, गम भुला के भी तो उनको खुशी ही मिलेगी। डेफिनेटली, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है सर गायत्री अगर गम भुलाने के कि जगह पे रहता तनाव दूर करने के लिए तो क्या होता है सर? नहीं, तब भी इसमें खुश रहने के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति तनाव वाले जो पर्सन होंगे वो उसका परसेंटेज बहुत कम होगा, और खुश रहने वाले, इंजॉय करने वाले, पार्टी करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। या ऐसे भी आप समझ लीजिए कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में किस प्रतिशत के लोग अधिक हैं, दुखी या खुश रहने वाले? खुश रहने वाले। खुश रहने वाले। तो उसमें भी आप परसेंटेज मिलाएंगे तो वो सारी चीज़ें होंगी। और जैसा कि गायत्री ने भी कहा कि हम अगर गम भुलाने के लिए भी कर रहे हैं तो अल्टीमेट गोल हमारा क्या होता है, वांट टू बी अ हैप्पी, यानी कि टू गेट आउट अवे फ्रॉम द सॉरो। यानी अंतिम लक्ष्य भी हमारा उस केस में, इन 1% लोगों का भी क्या है कि हम खुश रहना चाहते हैं, हम भूल जाना चाहते हैं सारी दुनिया क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि मैक्सिमम, यानी कि मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है सही उत्तर, यानी कि मैक्सिमम रॉन्ग आंसर दिए गए हैं। Yes. मैक्सिमम रॉन्ग एक्शन गिवन बाय बुक्स, टेस्ट सीरीज, इवन टीचर्स। और उसके पीछे रीजन क्या है कि सभी लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इसका आंसर सही था सर, वो क्वेश्चन था मैं शराब पीता हूँ ना, वहाँ पे उन्होंने एकदम हाँ, तो गम अगर भुलाने के लिए ऑब्वियस बात है जब लोग पी रहे होंगे तो हम तो किस लोग लिए में पी रहे भी हैं? नहीं है। और मान के चलिए जहाँ पर कि दिया हुआ है कि मैं शराब पीता हूँ, या लोग के लिए तो उन्होंने दे दिया खुश, सपोज, और जब आई मैं शराब क्यों पीता हूँ तो यहाँ पर दे दिया गम। अब मुझे बताइए कि मैं गम के लिए पीना ज़्यादा पसंद करूँगा अगर मैं पीता हूँ, या फिर खुशी के लिए ज़्यादा पीना पसंद करूँगा? सर मैंने खुद से ही लगाया था, मैंने ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पहले देख रखा था आपसे, हाँ, तो मैंने खुद से ही लगाया, तो मुझे लगा कि मैं का क्वेश्चन आ गया इसलिए कि गड़बड़ कर रहा है। हाँ, अब तो देखिए वहाँ पे ए ऑप्शन है मैं शराब पीता हूँ, एक ऑप्शन है गम, बी है खुशी। तो अब सी मान लीजिए कुछ और भी दिया रहता, सपोज मान लीजिए थर्ड में दिया होता जीने के लिए, तो उस केस में क्या होता, हम तब भी खुशी के साथ ही जाते ना कि गम के साथ, क्योंकि मेरे जीवन में खुशी है। सपोज आपका स्टेशन मास्टर का नौकरी लग गया, गुजरात मेट्रो का या कहीं पर भी नौकरी लगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ करेंगे कि चलो पार्टी करते हैं, तो खुशी हो जाएगा। बट सपोज मान लीजिए यहाँ पर जीने की जगह एक और ऑप्शन होता कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, राइट, डोंट ड्रिंक, तो आपका उत्तर क्या होता? डोंट। हाँ, तो उस केस में डोंट ड्रिंक हो जाता, क्योंकि हम इथिकल चले जाते कि नहीं शराब पीना बुरी बात है, हमें इसे नहीं पीना चाहिए। इज इट लेकिन सर क्लियर? लोग होता है यहाँ पे सर, तो हाँ, तो लोग में तो डेफिनेटली खुशी के साथ जाते हैं। डोंट नहीं आता ना इसमें। नहीं, तो फिर नहीं होता, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि लोग शराब पीते हैं, और है ना, कोई भी गवर्नमेंट है उसको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है वो इसी के थ्रू मिलता है, अल्कोहल एंड अदर्स प्रोडक्ट में। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर मेरा एक सवाल है। हाँ, नहीं, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? यस सर। सर इससे थोड़ा सा रिलेटेड है। क्या है बताइए? सर जैसे कि मैं शराब पीता हूँ तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ, ठीक है, तो हमेशा खुश रहेंगे तो हमेशा तो नहीं ना पी सकते, उसके लिए लिस्ट निगेटिव तो देखना पड़ेगा ना कि गम भुलाने के लिए। नहीं, देखिए इसका मतलब नहीं है कि हम खुश रहते हैं तो शराब, या इसका मतलब नहीं है कि गम आप भुलाने के लिए करते हो तो मैंने आपको डांट दिया तो चलो एक पैग लगा लिया। हाँ, शादी हो गई, सासू माँ ने कुछ बोल दिया तो एक पैग लगा लिया, तो वो भी तो आपने हमेशा नहीं है ना। गम से ज्यादा तो हमेशा खुश रहेंगे ना, ये कहने तो का डेफिनेट मतलब। देखिए खुश रहने का मतलब हो गया कि हम खुश तो हमेशा रहते हैं, हम 24/7 रहते हैं, लेकिन हम पार्टी कब करते हैं जब हमारा ऑफ ड्यूटी हो, और जब हमने कुछ माहौल बनाया या कुछ ऐसा पार्टी हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, तब हम पीते हैं, यानी ओकेजनली पीते हैं। यानी सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाए कि आप शराब या मैं शराब पीते हैं, यहाँ पे शराब पीना ही है,
आप शराब पीते हैं, यू ड्रिंक अल्कोहल। अब वहां पे ऑप्शन ए दिया हुआ हो ऑलवेज, माइक ऑफ कर लीजिए सभी लोग। बी है समटाइम्स, एंड ऑप्शन सी दिया हुआ हो रेयरली। अब मुझे बताइए, रेयरली। अब यहीं पर एक क्वेश्चन है, मैं खुश रहता हूं, ऑप्शन ए ऑलवेज, बी समटाइम, एंड ऑप्शन सी मोस्टली। ऑलवेज। ऑलवेज। मोस्टली। ऑलवेज। चलिए एक और क्वेश्चन है मेरा यहीं पर। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। माइक ऑफ का मतलब माइक ऑफ होता है, एटलीस्ट इतना तो आप लोग को फॉलो करना चाहिए ना। मैं दुखी रहता हूँ, ऑप्शन ए है ऑलवेज, बी है समटाइम, और सी है रेयरली। रेयरली हूँ। रेयरली ही होगा। चलिए अब आप लोग जो ऑलवेज थे खुशी के साथ कि सभी लोग हमेशा खुश रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उत्तर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? मोस्टली। समटाइम होना चाहिए था, लेकिन मोस्टली मैंने बताया था सर 2 का। बताइए। सर, हाँ तीनों एक साथ आएंगे तो बी में हम मोस्टली, सेकंड नंबर क्वेश्चन में मोस्टली के जाएंगे, बाकी ए फर्स्ट और थर्ड में रेयरली के लिए जाएंगे। यस सर। हाँ, तो बिल्कुल यही है। इसीलिए कहा जाता है कि पर्सनालिटी टेस्ट में कोई एक क्वेश्चन जो है उसका अपना इंडिविजुअल आंसर करेक्ट नहीं होता है। वो तब हो जाएगा जब वो प्रिंसिपल से रिलेटेड हो। लेकिन जब थर्ड क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर अपन ऑलवेज के साथ रख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन में। नहीं, तो उसमें भी हमें मोस्टली के साथ जाना चाहिए, ऑलवेज के साथ नहीं, क्योंकि खुशियाँ और गम क्या है गाना? हाँ, आती है फिर भी है, ये जो जिंदगी है वो चलती है। यानी कि हैप्पीनेस एंड सॉरो इज द पार्ट ऑफ लाइफ, एंड टू लिव हैप्पीली इज द आर्ट ऑफ लाइफ। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस सर। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि अगर ऐसा आपने ऑलवेज लगा दिया तो डेफिनेटली आगे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप दुखी हुए हैं या होते हैं या पास्ट में हुए रहे होंगे। इज इट क्लियर? इसीलिए रियलिस्टिक अप्रोच भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। मैं ईमानदार, हाँ यहीं पे होता, मैं ईमानदार रहता हूँ, ऑनेस्ट, राइट, ईमानदार। तो इसमें आपको ऑलवेज के साथ जाना, बिकॉज इट्स बिलोंग टू प्रिंसिपल। लेकिन जब आपकी बात आ जाती है इमोशन और अन्य चीज़ों की, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 35 तक को आपको रिव्यू करने पड़ेंगे अपने आंसर्स को। इज इट क्लियर? सर कितना टाइम लगेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। 35 क्वेश्चंस करने के लिए आप लोग आराम से रिव्यू कर सकते हैं। अगर आप लोग तो डेफिनेटली कर पाएंगे, बाकी लोग शायद कर पाए। सर पर्सनालिटी ठीक है सर इसमें बसे सर। हाँ बताइए गायत्री। सर वो मेरा अलग क्वेश्चन है, आप उनका ही डाउट ले लीजिए, शायद इनसे अच्छा नहीं related ठीक है, हो। ये तो क्लियर हो गया ना लोक शराब वाला, इससे कोई डाउट तो अब नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नो सर। एवरीवन एग्री? Hello. थोड़ा लाउडली बोलिए। हेलो सर। हाँ सर क्लियर हो गया। ठीक है, हेलो सर। वेट अ मिनट।